एक बार फिर से बताएं। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के पद पे हूँ सर। नाम है गोपी किशन राठौर। अच्छा, सर। तो राठौर जी आपने क्या सर सोचा, क्या पाया? सर सर मैंने तो बहुत कुछ सोचा है। बंसल साहब क्या है, मेरे गुरु हैं सर। अच्छा। और मैं पतंजलि योग समिति से जुड़ा हूँ सर। ओके। और हरिद्वार से भी आए हम लोग, वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके। तो योग अच्छा, की क्लास वगैरह भी लगाते हैं सर, है ना। नहीं तो और ये जितने भी लोग जुड़े हुए हैं योग सर से और सर 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 पतंजलि से, सर सर उन सर सर सबको जोड़िए। बिल्कुल जोड़ दूंगा, बिल्कुल जोड़ दूंगा सर। देखो और मैं इसमें काफ़ी लोगों को जोड़ दूंगा। कोई देखो गिनती इसमें नहीं है सर, मैं बड़े देखो, बड़े ग्रुप है नहीं मेरे नहीं, साथ पहले जी। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। सर सर देखो, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि जी हमारे साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और धोखा हुआ है, जी और शायद हम लोगों को समझने का मौका नहीं दिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब इतिहास बदल दिया गया, ये सब हुआ है, वो तो हुआ ही है। हाँ हाँ आपके ऊपर जो सबसे बड़ा कुकृत्य हुआ है कि जी अंग्रेजों ने जितने नियम कानून भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाया था, जी उसमें बिना किसी कॉमा और फुल स्टॉप को बदले जी वो आपके ऊपर थोप दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। इसमें तो कोई भ्रम है नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो उन्होंने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए व्यवस्था बनाई थी, जी जिसमें पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी शामिल हैं, सर सर। वो व्यवस्था लॉर्डशिप के कॉन्सेप्ट के साथ बनी थी। हाँ हाँ जी। राइट, मतलब सर उसकी कोई गलती नहीं है। उसका दिल जी करे तो आपको, जो उसको लगे कि आप दंगे अपराध कर सकते हैं, तो हाँ इस अनुमान के आधार पर ही हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। हाँ सही है। आपके पास कोई सामान है, वो भाई उससे कुछ नकबजनी हो सकती है, तो जी हम आपको 109 में संदिग्ध मान के आपको बंद कर सकते हैं। सर सर। मतलब इतने पावर जो अंग्रेजों ने अपने पास रखे हुए थे, जी जी आज भी वही सभी शक्तियां जी यथावत उपलब्ध हाँ 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 है ना। और वो उनकी व्यवस्था कितनी अच्छी थी कि जी जिसको चाहते थे न्याय जी का ढकोसला करते हुए उसे फांसी पे चढ़ा देते थे, हाँ हाँ जी हैं? जी और कहते थे कि हम बहुत अच्छे हैं। राइट। हाँ हाँ जी जब ये लोग अनपढ़ गंवार थे, जी इनके यहाँ केवल संडे को स्कूल हुआ करता था जी और उसमें केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। हाँ हाँ उस समय भारत जो है हम्म, 18 महाविद्याओं में पारंगत था। जी 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 18 जी जी और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात लॉर्ड एडम जी और लॉर्ड मैकाले ने 3 साल यहाँ अध्ययन करके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का, जी और उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1178 पेज का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया था। जी कितने पेज का? 78 पेज का। 1178 पेज। अच्छा 1178 यार। वाह बहुत बड़ी और बात है। जिसमें ये कहा गया था कि यदि हमें भारत पे शासन करना है जी तो उनकी शिक्षा व्यवस्था को हमें तोड़ना होगा, हाँ हाँ और हमें इनके ऊपर अंग्रेजी लादना होगी, हाँ और हाँ इन्हें अपने कल्चर से, अपने उससे जी जो अभी उनका आत्मसम्मान और वो है, जी उसको से उनको दूर करना पड़ेगा। जी तो जब ये आपको अनपढ़ कह रहे थे, उस समय जी हम महाविद्वान थे। इन्होंने ओवरनाइट उसको कहा कि हम तुम्हारे इस संस्कृत की शिक्षा को नहीं मानते। हाँ 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 तो हम जब 18 विधाओं में पारंगत थे, जी उस समय इन्होंने हमको अनपढ़ गंवार घोषित कर दिया। हम्म उस समय साउथ में जो प्राचार्य हुआ करती थी, जी उसमें 51% महिलाएं थीं। अच्छा 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 तो महिलाएं शिक्षित थी और 51% प्राचार्य जो है ना, महिलाएं थी। अब अंदाज लगाओ कि जी महिलाओं का शिक्षा का स्तर कितना अच्छा था। जी राइट। जी तो हमको हर अच्छी बात से विमुख रखा गया। जी जो जिन राज्यों ने 500, 700, 1000 वर्ष जो है ना शासन किया, जी और इन मुगलों के जो है दांत खट्टे किए, जी उनके बारे में उनका महिमा मंडन कहीं दिखाई नहीं देता है। हम्म आप ये बताइए, औरंगजेब ये लोग जो है, ये तो विंध्याचल के उस तरफ जा ही नहीं पाए, तो इधर ही सिमटे रहे। जी बिल्कुल है ना। तो जी कुल मिला के हमारे ऊपर अंग्रेजी नियम कानून, अंग्रेजों वाली व्यवस्था, जी और नेहरू जी ने धूर्तता पूर्वक जो राज सत्ता का भी सिस्टम बनाया, जी वो
यह सोच के बनाया हुआ था कि उनका राज चलता रहे और उनके बच्चों का राज चलता रहे। हम्म। तो आप ये बताइए, पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो प्राइवेट कंपनियां बन गई। जी। एक पार्टी में तो जो ना एक परिवार का ही चलता रहता है। वैसे अब तो बहुत सारी वैसी पार्टी हो गई है। जी जी जी। हाँ, चाहे आरजेडी हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, चाहे मुलायम सिंह की सपा हो, हाँ, सही बात है। ये तो परिवारों की पार्टी है। परिवारों की पार्टी, बिल्कुल सही हैं? बात। अब तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो वो जो है इनकी ममता बनर्जी की पार्टी है। हाँ, वही ममता सब कुछ बनर्जी। है, जो कुछ है तो है। वही जी कानून है अपने आप में। जी जी जी। तो जिसके तहत हमने पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसको हम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 कहते हैं, जी। उसमें वो प्रावधान क्यों नहीं किए गए कि इंटरनल डेमोक्रेसी होगी, हाँ। इन पार्टियों का एक कृत्य जो है आपराधिक होगा, ये बात क्यों नहीं कही गई? बहुत बिल्कुल सही है सर। राइट? क्यों? बिल्कुल। क्योंकि ध्येय तो केन केन प्रकार सत्ता पे काबिज करना था। हम्म। देखिए, मेरी एनालिसिस गलत हो सकती है, लेकिन मेरा सोचना है कि नेहरू जी ने भारत को 4 जो है भागों में बांटा। जी। मतलब ज्योग्राफिकल भाग नहीं कह रहा हूं मैं, हम्म। सिद्धांतिक भागों की बात कर जी रहा हूँ। तो एक तो वो लोग थे जिनको भुत्ती पिलाई कि तुम हमारे कारण आजाद हुए, इसलिए तुम हमारे वोट बैंक। जी ठीक है ना? जी। दूसरी घुट्टी जो है तुष्टीकरण के आधार पर की हम्म। कि भैया देखो, हमने तुमको संविधान की व्यवस्था के विपरीत सब चीजें दे दी, राइट? हम्म। और इसलिए तुम हमारे वोट बैंक हो, हम तुम्हारे हितों को साधेंगे, तुम्हारा 20 सूत्री कार्यक्रम चलाएंगे, जी। समानता के जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन करते हुए हम जी। वक्फ बोर्ड को कंटिन्यू करेंगे, हम हम्म। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना देंगे, हम माइनॉरिटी कमीशन बना देंगे, हम्म। और जिस धर्म पर 1100 वर्षों से आघात हो रहा था उसके प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे। जी राइट? जी जी। तो कुल मिला के जो राजसत्ता स्थापित की गई, जी। जिसमें कि आपको एक वोट देने वाले गुलाम की हैसियत आपकी हो गई है, जिसमें आपके वोट से चुना हुआ व्यक्ति आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम्म। अब इस पूरी चीज को यदि हम थोड़ी देर के लिए आसुरी व्यवस्था कह दें, राइट, जी आसुरी साम्राज्य कह दें, राइट, जी जी। और उन्होंने अब ऐसा कर भी लिया है। हम्म। देखो, जिस अंग्रेजों के शासन काल में कभी सूर्य नहीं डूबता था, हम्म। ऐसे साम्राज्य के खिलाफ हमारे अदने से भारतीयों ने न जी केवल उन्हें चैलेंज किया, बल्कि उनके घिनौने कानून के तहत जो है उन्हें फांसी के फंदे की सजा सुनाई गई और वो फांसी के फंदे पर झूल गए हंसते हंसते। राइट? जी। आज ये जो है इस आसुरी साम्राज्य में आपका मुंह नहीं खुल रहा है, आप अप्रत्याशित भय से डरे हुए हैं कि क्या आपको जो है ना आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच लिया जाएगा। नोबडी इज वेरी श्योर अबाउट इट। हम्म। तो आज हम क्या बड़े गुलाम नहीं हो गए? हो गए ना सर। जैसे देखा जाए तो कानून गुलामों वाला, हम्म। व्यवस्था गुलामों वाली, हम्म। राजसत्ता जो है वो हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, किसी परिवार को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी कंपनी बिल, को रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल या बिल्कुल। अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। जी और वो पार्लियामेंट के अंदर भी डरी हुई है पार्टी व्हिप के कारण, और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन के नाम पर जोर से डरी हुई है। और जो व्यक्ति उससे लाभ ले रहा है जी। वो जो है उसे ये डर सता रहा है कि जो चंद टुकड़े उसकी प्लेट में आए हैं कहीं वो भी उससे ना छुड़ा लिए जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस एनालिसिस से आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है अब सर। अपन 4 भागों की बात कर रहे थे। एक भाग हो गया जिसको भुट्टी पिलाई के मैंने तुमको आजादी दिलाई, राइट? जी जी। जबकि लॉर्ड एटली ने खुद कहा है कि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी का कंट्रीब्यूशन अंग्रेजों के दिमाग के हिसाब से बहुत नगण्य है। हाँ। ये लॉर्ड एटली ने 1956 में जब वो भारत के दौरे पे आए थे, उस जी समय वो प्राइम मिनिस्टर ने मतलब से खत्म मतलब पद से हट गए थे, जी राइट? स्वतंत्रता के समय आपको मालूम होना चाहिए कि लॉर्ड एटली जी। ब्रिटिश के
प्राइम मिनिस्टर थे, राइट। जी जी। तो उनका कहना था कि हमारे जेहन में जो है हमने जो आजादी दी है उसके कुछ दूसरे कारण, राइट। जी। और फिर उन्होंने वो कारण भी गिनाए थे, राइट। हम्म। तो आपने फिर घुट्टी क्यों पिला दी? आप जी। आज भी घुट्टी पिला रहे हैं कि हम जी। जो है ना महोत्सव मना रहे हैं। अरे भाई, एक बार अपने मुंह से तो कह दो कि हम गुलामों के कानून हटा देंगे। हाँ, ये सही बात। हम जो आज की व्यवस्था आपके ऊपर थोपी है, इसे हम ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे। बिल्कुल और सही। जो इसको जो भी काम सौंपा गया है उसे करने की इनकी फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। जी ये जी। लॉर्ड नहीं है। और हम्म। यदि ये अपनी फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन नहीं करते हैं तो इनको जो है ना विरुद्ध न केवल कार्रवाई होगी बल्कि इन्हें आम जनता को कंपनसेशन भी देना होगा। हम्म। अब बताइए, ये दुष्ट लोग खुद इंक्रोचमेंट कराते हैं, बाद में जो है उसका पैसा भी लेते हैं, और फिर इंक्रोचमेंट हटा के तंग करते हैं और उसका भी पैसा लेते हैं। हम्म। देखो, ये सब जो है कुत्ता बिल्ली का खेल खेलते हैं। बिल्कुल। उनसे मंथली भी लेते हैं और हम्म। भागते जाएंगे तो चारों तरफ देखो, दिल्ली विल्ली में देखो एकदम भगदड़ मचती है कि हम्म। नगर निगम की पार्टी आ गई है, राइट। जी जी जी, तो बिल्कुल जो बिल्कुल। दौड़ लगा रहे हैं उनसे महीना महीना भी वसूल कर रहे हैं। हम्म। तो ये दोहरा चरित्र है, अकाउंटेबिलिटी है नहीं, लॉर्ड्स है। जी। चुनाव में भर भर के पैसा खर्च कर रहे हैं हम्म। और जिस दिन जीत जाते हैं उसी दिन से जो है ना उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है ना भ्रष्टाचार करते हुए, जी और भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए हैं, इन तक सर। गले तक डूबे हुए। जी जी। इनसे अपराध मुक्त भारत या भ्रष्टाचार मुक्त भारत का ये भाषण तो दे सकते हैं, हम्म। लेकिन इसे जमीन पे उतारने की इनकी औकात नहीं है, ना इनकी सोच हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही जहां बात। 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वयं आपराधिक रिकॉर्ड के हों, हम्म। जहां पर अब 51% एमएलए उत्तर जी प्रदेश का जो अभी 22 का चुनाव हुआ है वो जी। आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। हाँ, तो बिल्कुल होंगे सर। इनसे ऐसे अच्छे भारत की उम्मीद ही नहीं कर सकते सर। उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद नहीं क्या कर सकते। हम गुलामों की तरह जीने के लिए ही बने हैं, या हम जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर सभी लोगों को जोड़ दो, सभी हम्म। समाज सेवी संगठनों को। और देखो, जी एक चीज तो मिस्टर राठौर आपको समझना होगी सर। कि हमारे संस्कारों में दान है, हमारे संस्कारों में पुण्य है। जी जिससे जो बन पड़ता है उतना करता है। बिल्कुल कोई बिल्कुल 4 सही। गरीब को खाना खिला देगा, कोई जो है सर। ना अस्पताल में जी जाके खाना खिला देगा, कोई जो है ना आंखों के ऑपरेशन करा देगा, कोई घुटनों के ऑपरेशन करा देगा, कोई अनाथालय चलाएगा। जी जी। तो दान पुण्य धर्म कमाना हमारे संस्कार का हिस्सा जी बिल्कुल। है कि नहीं है, जी। राइट। तो ढेर सारे लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी ये काम कर रहे हैं वो कितने कम लोगों को लाभ पहुंचा पाते हैं, राइट। जी तो वो जो कुछ कर रहे हैं उसे छोटा करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, वो बड़ा ही है, राइट। जी जी। देखिए, जो आप सोच पा रहे हो, जो बिना किसी दूसरे के सपोर्ट के अपने संसाधनों में कर पा रहे हो, वो छोटा कैसे हो सकता है? वो सही। दूसरे के लिए छोटा होगा, लेकिन उस व्यक्ति के लिए तो बड़ा ही है, और बड़ा ही वो है बड़ा सर। सोच के ही कर रहा है। जी बिल्कुल। तो हमारा इसमें बिल्कुल ये सोच है जी। कि हमें जो है हम्म। सब लोगों को जोड़ना है और जी उन्हें कुछ नहीं करना है, केवल सर। एनर्जी लेवल पे जुड़ना है। हाँ और हाँ। जब हम कहेंगे तो खाली दीपक और वीडियो चलाना है, बस इतना ही करना है। जी जी जी। तो सामने वाला कहेगा कि साहब जो है ना हम जो कर रहे हैं हम तो कर रहे हैं। हाँ जब हाँ। आप उसे तो हम जो है ना क्यों जुड़े? जी तो क्या आपको अपराध मुक्त भारत नहीं चाहिए? क्या बिल्कुल आपको चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं चाहिए? क्या हम्म। आप गुलामियत के जो ये नियम कानूनों से आपको स्वतंत्रता नहीं चाहिए? क्या आपको जो है जो लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है जो आपको शोषित भी करती है, अपमानित भी करती है, घूस भी खाती है और उसका जी हिस्सा ऊपर भी पहुंचाती है, क्या हाँ इससे छुटकारा नहीं चाहिए? बिल्कुल क्या चाहिए। आपको अकाउंटेबल सिस्टम नहीं चाहिए? जी। आप मुझे बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं बिल्कुल चाहिए ना क्या सर। आपको समृद्ध भारत नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या हम जो है यहाँ पे अच्छी चीजें उगाकर एक्सपोर्ट क्वालिटी कह के उसको विदेश में भेज दें और हमारे भारतीय उसे खाने के लिए तरसते रह जाएं? क्या ये हाँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है? नहीं गलत है साहब, बिल्कुल गलत तो पूरे संकल्प के साथ जुड़िए
और जिनको जोड़ो उनको संकल्प दिला के जोड़ना है, बिना जी संकल्प के नहीं जोड़ना है। और जी संकल्प बहुत तीन है, बहुत छोटे छोटे संकल्प हैं हाँ कि 9 दिन तक 10-10 लोगों को, ऐसे ऊर्जावान लोगों को जोड़ो, संस्थाओं के लोगों को जोड़ो, समाज सेवी संगठनों के लोगों को जोड़ो, जी जो इन्हीं तीनों में से कोई एक संकल्प लेके उसे आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल तो पहला संकल्प है कि 10-10 लोगों को संकल्प के साथ 9 दिन तक जोड़ना है, राइट। बिल्कुल और उनसे फॉलो अप करना है कि उन्होंने जो संकल्प लिया है उसका वो पालन करें। जी तो 90 लोगों का आपको ये फॉलो अप करना है, राइट। अच्छा और इंश्योर करना है कि वो अपने संकल्प से यदि स्लिप मार रहे हैं तो उनको बार बार याद दिला के वो संकल्प कराना, ठीक है ना। जी जी और दूसरा, यदि एज्यूम करिए भारी पड़ रहा है, 10 दिन को आप 10 लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो आप केवल दिन में एक व्यक्ति को जोड़िए, लेकिन देन फिर आपका संकल्प 90 दिन चलेगा। हाँ 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 और यदि आपको वो एक व्यक्ति भी भारी पड़ रहा है तो आप 2 दिन में एक व्यक्ति को जोड़िए। नहीं मान लीजिए मैंने ग्रुप में ही सेंड कर दिया है, तो ग्रुप में देखो, तो काफी सेंड लोग हैं वेंड मेरे। करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप अच्छा सेंड तो लाखों लोगों को करिए। नहीं नहीं सुनिए तो सर, हाँ। मैंने इसलिए किया है, वो मुझे कॉल करेंगे, वो मुझे कॉल करेंगे, मैं उनको फिर आप संतुष्ट जो करूंगा। है जी ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो आपको कॉल करेंगे? नहीं करेंगे ना सर, क्योंकि मेरे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, वो नहीं मुझ पर नहीं, भरोसा लेकिन करते हैं। लेकिन लेकिन यदि हम उल्टा करें, देखो, अच्छा वो जो कॉल करेंगे, वो जो जिस व्यक्ति को करना करना होगा वो कर लेगा, कर ले, अच्छी अच्छा बात है। जी जी यदि हम उल्टा करें कि ज्यादा एनर्जी वाला कौन है उसकी एक सूची बनाएं और अच्छा हम ठीक 10 ठीक लोगों ठीक को जो है डालने की कोशिश करें सर और 10 लोगों को जोड़े संकल्प के साथ, जी 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 तो ये ज्यादा होगा। नहीं, हाँ शेयर करने पे मेरी मनाही नहीं है। अच्छा शेयर अच्छा तो आप जितने ग्रुप से उनमें डाल दीजिए, आप फेसबुक जी पे डाल दीजिए, आप जो है जी ट्विटर पे डाल दीजिए, जहां नहीं, भी मैं डालना है क्या डालिए। पतंजलि योग समिति से जुड़ा हूँ सर, और दूसरा क्या है, पतंजलि का ग्रुप है मेरा बहुत बड़ा, और दूसरा क्या है कि एक नहीं, विभाग का लेकिन है, फिर भी दूसरा। राठौर जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि उन सब में जरूर डालिए। जी जी देखिए, जी उसमें क्या होगा कि कम एनर्जी वाला व्यक्ति आपका समय खा जाएगा। हाँ 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 सही है। तो यदि आप अपने विचार में कहेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा नहीं एनर्जी वाला आपने ये व्यक्ति बहुत कौन बड़ी है। बात कही ना कि ऊर्जावान व्यक्ति को ढूंढें आप, उनकी सूची बनाएं आप, तो हाँ सूची बना करके अपन उनको सिलेक्ट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही कही आपने, हाँ, वो उससे क्या करता हूँ मैं। रहेगा कि जब जी ज्यादा ऊर्जा का व्यक्ति संकल्प के साथ जुड़ेगा जी तो वो दूसरे लोगों को बहुत आसानी से जोड़ पाएगा। जी और देखिए, इसमें कितना बड़ा फायदा है। ना आपसे कोई चंदा मांग रहे हैं, हाँ ना आपसे कोई नियम कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ना आपका कोई कंडक्ट रूल तोड़ने की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ राइट। हाँ जी हम अपने अंदर की एनर्जी जागृत कर रहे हैं और जिन लोगों को जोड़ रहे हैं उनकी एनर्जी जागृत जागृत कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि उनकी खुद की नेगेटिविटी, जो आज जो चारों तरफ से जी गंदा माहौल के कारण जो एक नेगेटिविटी का माहौल है, डिप्रेशन का माहौल है, फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, बेबसी का माहौल है, हताशा जी का माहौल है, जी कम से कम उस माहौल से थोड़ी शांति तो मिलेगी। इसमें सर लिटरेचर वगैरह अपने पास क्राइम फ्री उपलब्ध ही भारत होंगे। का जो है, बहुत सारी चीजें आपको 2 जगह मिलेंगी। हाँ एक, क्राइम फ्री भारत आप टाइप करिए यूट्यूब पर, तो उस अच्छा पे अच्छा चैनल पे आप जाइए और जी उसमें जो है ढेर सारे वीडियोज, डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीजें अवेलेबल अच्छा है, राइट। अच्छा अच्छा जी जी दूसरा, जब आपने इसको ज्वाइन कर लिया है तो आप एडमिन पोस्ट पे जाइए, अच्छा 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 ठीक है जी ना। जी ये अभी तो ये ऐप तो अपन ने अभी मुझसे से 20-25 दिन पहले लॉन्च किया है, ठीक है ना। जी जी तो जी इसके ज्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर, जी 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 राइट। और हाँ कुछ कुछ मटेरियल आपको यहाँ की इसकी एडमिन पोस्ट में मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा तो अच्छा बैनर, कॉन्सेप्ट, क्या करना है, कैसे करना है, वो जी सब चीजें जो है वो मिल जाएगी। मैं इसको बड़े लेवल पे ही करूँगा सर, है ना, निश्चिंत रहिएगा आप, है ना। और देखो, बड़ा और आपको छोटा लगेगा, कुछ नहीं है, देखिए। क्योंकि हमारे जो बंसल साहब जो है ना, जिनको मैं अपने गुरु के रूप में मानता हूँ, जी उन्होंने जब आपके बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जी कहा नहीं नहीं बिल्कुल, तो मैंने उनसे परमिशन ली, मैंने कहा अभी मैं बात कर रहे, कह बिल्कुल आप बात करो, मैंने कि मैं तो 5 बजे उठ जाता हूँ हम्म हम तो क्या योग योग करते हैं ना सर, तो हाँ सुबह हाँ 5 बजे की दिनचर्या शुरू हो जाती है। जी तो मैंने क्या अभी लगाऊंगा तो नाराज तो नहीं हो रहा, कि नहीं नहीं बिल्कुल लगाओ आप, बिल्कुल आपकी बात होगी बोले। चलिए ठीक जी है, मैं जी बात जी, करता तो आपको, आप नाराज तो नहीं हुए? मुझे बहुत अच्छा लगा सर। सर जी, मैं आपका दर्शन लाभ भी करना चाहता हूँ। आपका जब इच्छा करे, जब आप भोपाल आ रहे हो। तो भोपाल में ही हूँ सर मैं।
आप भोपाल में हैं जी, तो मैं अरेरा कॉलोनी में रहता हूँ सर। जी जी जी, तो आप और ऐसा करिए, आपका निवास कहाँ पर है सर? ये जब आप आने लगे तो उसमें मैं आपको एड्रेस भेज, हाँ हाँ, नहीं बता दीजिए ना, तो ऐसे मैं आ पास में जाऊँगा। ही है। जी, एक कोलार रोड पे दानिश कुंज एक कॉलोनी है अच्छा, वहाँ। दानिश कुंज में रहते हैं आप? हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। दानिश कुंज में तो अपने क्या बोलते हैं, वो शर्मा मैडम भी रहती है हमारी, पुष्पांजलि शर्मा, शायद हाँ। जानते होंगे उनको आप। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अ, वेद प्रकाश शर्मा उनके हाँ, वेद हस्बैंड है। प्रकाश शर्मा जी तो यस हमारे आईजी यस रहे यस हैं। यस। आईजी रहे हैं। अच्छा, जी उनकी जी पत्नी जी, का नाम पुष्पांजलि है? यस 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 यस। अच्छा, मुझे उनका नाम नहीं मालूम था। जी, वो क्या है, प्रभारी है सर हमारे पतंजलि की, है अच्छा, ना? वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, जी जी। बहुत बढ़िया बात है, तो हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया बात है। जी 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 ठीक है ना? जी जी पुष्पांजलि जी को भी बताइए, वेद जी, प्रकाश बिल्कुल। शर्मा जी को भी बताइए। हाँ और हाँ, अपनी एनर्जी को, अपन को बूंद बूंद से सागर बनता है। सर 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 और सर। सागर बनने की कोशिश मत करिए, बूंदों को जोड़ दीजिए, सागर अपने आप निर्मित हो नहीं, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आदेश बिल्कुल पालन होगा सर, ऐसा नहीं है, निश्चिंत चलिए, तो रहिएगा, आपको है ना? भगवान भला करे। हम हाँ हाँ, सब मिलके जरूर कामयाब होंगे जी बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। भारत को जो है समृद्ध भी बनाएंगे और बिल्कुल विश्व गुरु बनाएंगे के सर, रूप में बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं स्थापित बनाएंगे। करेंगे। जी जी गुलामों के जो नियम और कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं, जी जी उनको पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाएगा। जी और जो एक लॉट से बाली व्यवस्था है, इसे भी अकाउंटेबल बनाया जाएगा। जी जी और जो वर्तमान राज सत्ता है, जी जो कि पार्टी के द्वारा ड्रिवन है, तो हम जी पार्टी विहीन राजनीति का एक कॉन्सेप्ट लेके ऑलरेडी लाए हुए हैं। जी आगे चल के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जी हर भारतीय अपने औकात पे, अपने खुद के जो है ना, उस पे मेरिट पे आएगा जी जी। और देश में जो है वो के निर्माण में तो कंट्रीब्यूट कर सर पाएगा। सर आपका एड्रेस जो है, आप इसी नंबर पर आप भेज जब दीजिएगा। आप आने लगेंगे ना, उस समय भेजेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना? उस समय आप भेज देंगे, जी हाँ जी। जी, ठीक है ना? ठीक। अभी तो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर रहूंगा, अच्छा, तो नहीं मैं तो अभी उस, भोपाल में नहीं है आप? नहीं अभी तो हूँ। तो मैं आज मिलना चाह रहा था आपसे, आज कल में जब अब भी। एक आध दिन के बाद मिल लेना, इतनी जल्दी मिलना भी ठीक नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, है ना? नहीं। क्योंकि अब तो आप और हम पास में ही है, कोई दूर भी नहीं है, है जी ना? जी, तो कल जैसा सैटरडे संडे छुट्टी है, तो कल मैं सैटरडे बाहर में आता हूँ। रहूंगा, आज ही बाहर। जी जी जी, ठीक है ना? ठीक सर, ठीक, ओके तो जो सर। है ना, लौट के आपसे मुलाकात करें। जी 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 जी, ठीक है ना? चलिए। प्रणाम सर। चलिए, नमस्कार और जी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जी, वंदे मातरम सर, जी।